सी पैक पर एक और हमला हो चुका है। दासू डैम पर काम करने वाले चाइनीज इंजीनियर्स को एक बार फिर टारगेट किया गया है और इस बार 5 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए हैं और एक पाकिस्तानी भी जान बहक हो गया है। अनफॉर्चुनेटली 3 साल पहले 2021 में भी बिल्कुल इसी तरह का वाकया पेश आया था कि दासू डैम पर काम करने वाले चाइनीज इंजीनियर्स को टारगेट किया गया था, जिसमें 10 चाइनीज मारे गए थे, 10 चाइनीज इंजीनियर्स। और उस हवाले से भी चाइना ने बड़ा गुस्से का इजहार किया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना क्या सोच रहा है और ये वाकया किस तरह पेश आया, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पाकिस्तान और चाइना के रवाबित के हवाले से और सी पैक के फ्यूचर के हवाले से। ये प्रोजेक्ट ये दासू डैम का जो प्रोजेक्ट है ये सी पैक के अंडर आता है। ये अनफॉर्चुनेट जो वाकया पेश आया है ये बिशाम के इलाके में पेश आया है, जो आपकी शाहराह कराकरम है, सी पैक वाली जो रोड है। ये बड़ा, इसके कुछ इलाके बड़े डेंजरस हैं। ये पूरा बिशाम और दासू वगैरह और ये चिलास तक, ये केपी वाला जो सेक्शन है ये बेसिकली कोहिस्तान का रीजन है। और यहाँ पर पहले भी बहुत बुरे हालात थे, आज से तकरीबन 15 साल पहले, और उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद पाकिस्तान ने इन हालात पर काबू पाया था और इस इलाके को काफ़ी हद तक सिक्योर किया था। और 2021 में एक इतना बड़ा वाकया पेश आया था जिसमें 10 चाइनीज़ सोल्जर्स की हलाकत हुई थी और उसके बाद चाइना ने कहा था कि आपको कंक्रीट मेजर्स लेने चाहिए वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे वर्कर्स का यहाँ पर काम करना। तो 3 साल बाद ये वाकया पेश आया है और इस वाकये के बाद ये खुदकुश धमाका हुआ है एक कॉन्वॉय पर। और हमने देखा कि ये जो बस थी वो खाई में जा गिरी, उसको आग लग गई और जितने भी अफराद थे उस मिनी बस में वो सब के सब जान बहक हो गए। चाइनीज़ इंजीनियर्स का ये काफ़िला इस्लामाबाद से दासू की तरफ जा रहा था जब इनको बिशाम के इलाके में टारगेट किया गया। और ये पूरा कॉन्वॉय होता है, ये जो डेंजरस रीजन जैसे मैंने आपको बताया शाहराह कराकरम का एक छोटा सा पैच है, इसमें पूरा मतलब कॉन्वॉय के साथ सफ़र किया जाता है पुलिस और आर्मी की निगरानी में। और पहले भी पाकिस्तान ने इनको यकीन दहानी कराई थी कि अब इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाकया पेश आया है। और अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ किसी दहशतगर्द ग्रुप ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। इस हवाले से रेस्क्यू 1122 की जो टीम्स थी वो भी मौके पर पहुँच गईं। उन्होंने बॉडीज़ को निकाला और वहाँ से फिर उन्होंने हॉस्पिटल मुंतकिल किया, उन्होंने इमदादी कार्रवाइयाँ की। और जो फॉर्चुनेट बात इसमें यह है कि उस कॉन्वॉय में शरीक और बहुत से लोग थे जो महफूज रहे, लेकिन एक जो बस थी, जो मिनी बस थी, उसको सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया और वो खाई में जा गिरी, ऑब्वियसली बेकाबू होकर। वहाँ की पुलिस ने कहा है कि हम इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये दहशतगर्द हमलावर था ये कहाँ से आया और इसको किसने सपोर्ट किया था और किस तरह ये कॉन्वॉय के करीब आकर इसने अपना खुदकुश हमला कैरी किया। इसमें 4 मेल चाइनीज़ इंजीनियर्स थे और एक फ़ीमेल चाइनीज़ इंजीनियर थी और उनका जो पाकिस्तानी ड्राइवर था वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। अब इस हवाले से चाइना का फौरी रिस्पांस आया है और वो पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल से मिले हैं। शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है और चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान इसमें फ़ौरन इन्वेस्टिगेट करे और इसके जो ज़िम्मेदारान हैं इनको कटहरे में लाए, इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन करे और पूरी इन्वेस्टिगेशन करे कि इसके पीछे कौन था। चाइना ने अपने तौर पर जो एमरजेंसी एफर्ट्स हैं वो भी शुरू कर दिए थे, फ़ौरन अपनी एम्बेसी को एक्टिव कर दिया था और उन्होंने डिफरेंट जगहों पर राब्ते शुरू कर दिए थे रेलिवेंट हकाम से। चाइना ने पाकिस्तान से कहा है कि आपको प्रैक्टिकल और इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने होंगे हमारे सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की बात करें तो इस तरह के जो हमले होते हैं वो ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। लास्ट ईयर भी चाइना बहुत ज़्यादा गुस्से हुआ था जब लास्ट टाइम ये वाक़या हुआ था 2021 में, और चाइना ने आपसे कंपनसेशन मांगी थी तकरीबन 10 वर्कर्स के हवाले से कि आप इन सब की फैमिलीज़ को पे करेंगे। चाइना इतना ज़्यादा अग्रेसिव हुआ था और चाइना ने कहा था आप सिक्योरिटी जो रिलेटेड मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करें। उसके बाद तकरीबन 6-7 माह बाद या 1 साल बाद दासू डैम पर दोबारा काम शुरू हुआ था 2022 में और बड़े अज़म से दोनों मुल्कों ने ये इस काम को दोबारा लेकर चले थे बड़ी बहादुरी के साथ। लेकिन 2 साल बाद, 1.5 साल बाद फिर अटैक हो गया है, जो कि बड़े ही अफसोस की बात है। और इस हवाले से अब सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ को एफ़र्ट्स अब तेज़ करनी पड़ रही हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका चाइना का विज़िट किसी तरह से अरेंज हो ताकि वो जाके चाइनीज़ को मनाएं, उनको बताएं
कि हम जो आगे की सिक्योरिटी है उसको पूरा फुल प्रूफ बनाएंगे, यकीन दहानी कराएंगे कि हम CPEC को बहुत सीरियस ले रहे हैं और चाइनीज़ वर्कर्स की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। दहशतगर्दी तो एक कॉमन मसला है, हमारे भी सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं, हमारे भी अवाम है वो भी दहशतगर्दी का सामना कर रही है। इन्हीं हमलों की जद में एक चाइनीज़ कॉन्वॉय भी आ गया है, तो इसलिए आपको इसको इतना ज़्यादा मतलब नाराज़गी इख्तियार ना करें, मतलब इसको रिकन्सिडर करें। शहबाज शरीफ का ये अब प्लान नज़र आ रहा है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इस तरह की बात हुई है। शहबाज शरीफ अब पूरा अब जिसे कहते हैं ना हड़बड़ाई हुई कैफियत में है कि इसका क्या करना है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एहसन इकबाल ने चाइनीज़ एनवॉय से मुलाकात की थी और कहा था कि CPEC को पूरी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, CPEC के पर काम करने वाले वर्कर्स को। अब दासू डैम की बात करें, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। 4300 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। बहुत बड़ा एक एनर्जी का प्रोजेक्ट है। जो यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है कि दहशतगर्दों ने एक बार फिर तकरीबन उसी हमले को रिपीट किया है जो 2021 में हुआ था, और डेफिनेटली ये पाकिस्तान को महंगा पड़ सकता है। पाकिस्तान ने CPEC प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक सेपरेट सिक्योरिटी यूनिट भी बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग काम करते हैं ताकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। और डेफिनेटली उसका हमने कुछ आउटकम भी देखा है कि जहां पर पूरा आपका वेस्टर्न महाज गर्म हुआ वह CPEC के प्रोजेक्ट्स काफ़ी हद तक सिक्योर हैं। और अभी हम बात करें, पिछले 3-4 दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत तेज़ी देखने को मिली है और हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उन पर अटैक किए जा रहे हैं। गवादर में हमने देखा कि पोर्ट के बिल्कुल साथ जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिस था उसको निशाना बनाया गया और 2 सोल्जर्स वहां पर शहीद हुए और तकरीबन 5 से 6 हमलावरों को हमने मार दिया पाकिस्तानी फोर्सेस ने। इसके अलावा हमने देखा तुर्बत में एक बार फिर BLA ने अटैक किया। तुर्बत में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नेवल बेस है, उसको निशाना बनाया। मतलब बलूचिस्तान में आप अगर बात करें, वैसे तो हमले आजकल जारी हैं, लेकिन ये 2 बहुत बड़े हमले हुए थे कि सिक्योरिटी जो एरिया है उसको ब्रीच करने में कामयाब हुए BLA के ये जो सेपरेटिस्ट हैं। मतलब तुर्बत में हसास एरिया के अंदर वो एंटर हुए और फिर गवादर में हसास एरिया के अंदर वो एंटर हुए और उन्होंने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी प्लानिंग के साथ ऐसा लग रहा था इन दोनों अटैक्स को एग्जीक्यूट किया गया था। तुर्बत का इलाका मैंने खुद देखा हुआ है, वो बड़ा ही मुश्किल एरिया है। वो पहाड़ों की इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं कि वो कहीं से भी आ सकते हैं और मतलब हर लेयर को सिक्योर करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो तुर्बत में उन्होंने नेवल बेस को निशाना बनाया और वो नेवल बेस आपकी ये जो समंदरी हदूद है उससे तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है। तो एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक नेवल बेस है, लेकिन फॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने उस हमले को काफ़ी हद तक फेल किया और उसमें एक पाकिस्तान का जवान शहीद हुआ है और बाकी 3 से 4 हमलावरों को पाकिस्तानी फोर्सेस ने मार दिया। तुर्बत और गवादर जो कि बलूचिस्तान के 2 की शहर हैं और CPEC के हवाले से भी उनका बड़ा किरदार है, वहाँ पर BLA ने हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की और ये जो दासू पर अटैक हुआ है इसकी अभी तक किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो 2021 में पाकिस्तान ने कहा था कि ये TTP ने इल्हाक किया है, इंडियन और अफ़गान इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इनकी ये कार्रवाई थी, जबकि चाइना ने इस खदशे का भी इजहार किया था कि चाइनीज़ मुखालिफ ग्रुप है ना उस पूरे रीजन में, जो चाइना के शिंगयांग रीजन है और बाद में वो पूरे अफ़गानिस्तान से होते हुए अफ़गानिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में एक्टिव हैं और फिर पाकिस्तान का KP रीजन भी उसके करीब है। तो चाइना ने उन पर भी शक का इजहार किया था कि कोवर्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज जो बाहर बैठी हैं उन्होंने इसको निशाना बनाया ताकि चाइना की पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अंडरमाइन किया जा सके। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है ETIM, ये चाइना का दुश्मन ग्रुप है जिस पर चाइना ने शक का इजहार किया था और चाइना ने कहा था ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये ज़्यादातर नाराज़ वीगर्स हैं जो चाइना की पॉलिसीज़ से नाराज़ हैं, इस वजह से वो चाइना पर हमले करते हैं और चाइना की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस ग्रुप के हवाले से। और अभी ये TTP की कार्रवाई है या ये चाइना मुखालिफ ग्रुप की कार्रवाई है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इसमें कोवर्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं जो पाकिस्तान और चाइना की जो कोलैबोरेशन है उसको कामयाब होता नहीं देख सकती। इस हवाले से ISPR ने भी बयान दिया है। ISPR ने कहा है कि ये एक कारी ज़रब लगाने की कोशिश की है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन पर,
और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो भी इस हमले में मुलविस था। ISPR ने अपनी प्रेस स्टेटमेंट में गवादर और तुर्बत के हमलों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इनका एक ही मकसद है कि डिस्टेबलाइज की जाए पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन। और ISPR ने कहा कि पूरी जो कौम है वो चाइनीज़ भाइयों के साथ इस दुख की घड़ी में बराबर की शरीक है और हम दहशतगर्दी के इस खौफनाक वाक़े को पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। और ISPR ने लिखा है कि ये जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स और सेंसिटिव एरियाज़ हैं ये पाकिस्तान की इकनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत वाइटल हैं, जिनका दिफा हम करेंगे और आखिरी हद तक हम इन दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे। और ISPR ने यह भी लिखा है कि कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉरेन एलिमेंट्स, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम इनके मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। अभी डेली बेसिस पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, सोल्जर्स हमारे शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर भी बार बार प्रेशर डाल रहा है कि आप इनको कंट्रोल करें। ये जो दहशतगर्द हैं TTP वगैरह के, इन्होंने महफूज पनाहगाहें बनाई हुई हैं अफ़गानिस्तान के अंदर और इसलिए पाकिस्तान ने फिर स्ट्राइक्स भी की थी कुनड़ और खोस्त के एरिया में, पक्तिका के रीजन में, जहां इनकी महफूज पनाहगाहें हैं। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भी कहता रहता है कि आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। और ISPR ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अफ़गान हुकूमत इस हवाले से कुछ काम नहीं कर रही और TTP को इनकी थोड़ी बहुत मदद भी हासिल है। और मदद इसी सेंस में कि जब आप नहीं रोकेंगे तो ऑब्वियसली वो ओपनली ऑपरेट करेंगे, बॉर्डर को क्रॉस कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा पोरस बॉर्डर है कि जहाँ पर ऑफिशियल चेक पॉइंट्स हैं उनको वो बाईपास करके पहाड़ी इलाकों से कहीं ना कहीं से वो एंटर हो जाते हैं और यहाँ पर फिर कार्रवाइयाँ करते हैं। एक रूट हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि ये चित्राल के इलाके से एंटर होते हैं, फिर ये कुमराट से सवात में दाखिल होते हैं, एक ये वाला भी इनका रूट है, फिर इनका एक पारा चिनार वाला रूट है और उसके अलावा फिर चमन बॉर्डर के करीब इनका एक रूट है, लंडी कोतल वाला एक इनका रूट है। वज़ीरिस्तान के कई इलाके ऐसे लगते हैं जहाँ पर ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा चेक पोस्टें नहीं बनाई जा सकती, उसके थ्रू भी वो एंटर होते रहते हैं। अब डेफिनेटली ये मामला इतना गंभीर था कि पाकिस्तान के जितने टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी है। चाइना से इन्होंने दुख का इजहार किया है। इसमें शहबाज शरीफ ये मिले भी हैं चाइनीज़ एनवॉय से, उन्होंने कहा है कि हम इस पर पूरा फोकस करेंगे, पाकिस्तान चाइना का भाई है, हम आयरन ब्रदर्स हैं, हमारी दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता, CPEC को हम कंप्लीट करके ही दम लेंगे। इस तरह की उन्होंने जो बातें उन्होंने की। फॉरेन ऑफिस ने बड़ा इसको स्ट्रांगली कंडेम किया है, इंटीरियर मिनिस्टर ने इसको कंडेम किया है, फॉरेन मिनिस्टर ने इसको कंडेम किया है, प्रेसिडेंट जरदारी ने अपने बयानात दिए हैं और हर तरफ से चाइना की सपोर्ट का ऐलान किया गया है कि चाइनीज़ वर्कर्स की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तानी वर्कर्स की सिक्योरिटी के बराबर है। पाकिस्तान मतलब चाइनीज़ वर्कर्स बेसिकली हम उन्हें अपना ही समझते हैं। फॉरेन ऑफिस ने यह भी कहा है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो चाइनीज़ के साथ इस मुश्किल घड़ी में बराबर के शरीक हैं, शाना बशाना हम इस आफत से निजात पाएंगे। अब पाकिस्तान को इस हवाले से पॉलिसी मेकिंग में थोड़ी सख्ती लाना होगी। पाकिस्तान को अपना जो बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर, उसको सिक्योर करना होगा, नहीं तो मामला ख़राब हो सकते हैं। ये हमारी दोस्ती का मामला है, ये हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मामला है। चाइना इस वक्त एक बहुत थोड़े मुल्कों में से है जो पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्ट कर रहा है और काम कर रहा है CPEC के अंडर, और हमें उनके जो वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए। और इस तरह तो कोई फिर इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आएगा और इसी वजह से इस वक्त जो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स हैं, जो वेस्टर्न कैपिटल्स के इन्वेस्टर्स हैं, वो नहीं आते पाकिस्तान में। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और इसी वजह से आप हर वक्त IMF की राह तक रहे होते हो, IMF या चाइना या अमेरिका। इसके अलावा कोई इन्वेस्टर पहले पाकिस्तान में आते थे, इटली, फ्रांस वगैरह से इन्वेस्टर आते थे, बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आते थे, वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये सब अब डरते हैं कि उनको रिटर्न उनकी इन्वेस्टमेंट का मिलेगा या नहीं। और फिज़िकल स्पेसेस भी अब इसी वजह से नहीं बनती बाहर की कंट्रीज़ की कि उनको सिक्योरिटी रिलेटेड ख़दशात हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में टीम्स भी आने में रिलक्टेंट होती हैं, इंटरनेशनल टीम्स, जब इतने बड़े बड़े वाक़यात होंगे। ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमने अभी तक अपनी पॉलिसी मेकिंग दुरुस्त नहीं की, हमने अभी तक उस तरह के कंक्रीट एक्शंस नहीं लिए सिक्योरिटी के हवाले से कि हम अपने और अपने दोस्तों की हिफाजत को यकीनी बना सकें। ये बड़े ही अनफॉर्चुनेट बात है। अभी देखें, गवादर में अटैक हो गया, तुर्बत में अटैक हो गया नेवल बेस पर, और अब ये चाइनीज़ वर्कर्स पर। ये बहुत बड़े बड़े अटैक्स हैं, ये कुछ छोटे अटैक्स नहीं हैं।
और पाकिस्तान को इस सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर को जल्द अज जल्द हल करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देर ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इट्स नेवर टू लेट कि आप अभी से ही अपने चीज़ों को दुरुस्त कर लें, अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें, और ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो दूर की बात है, इस वक्त एक दहशतगर्दी की जो लहर है वो अपनी अरूज पर है। तो इस सारे सूरत हाल में कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता। यही सबसे बड़ी रीज़न है आपकी इकोनॉमिक डिज़ास्टर की। इकॉनमी आपकी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। आपने अपने लोगों का आप कुछ नहीं सोच रहे कि वो किधर जाएंगे, क्या किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। पाकिस्तान में धड़ाधड़ लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मतलब मुझे नहीं समझ आती ये रियासत क्या सोच रही है, क्या उनके पास फ्यूचर की डायरेक्शन है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस हमले के जो हमलावर हैं पाकिस्तान क्या उनको पकड़ पाएगा। आप देखें जिस तरह रूस ने किस तरह जो अटैकर्स थे उनको फ़ौरन पकड़ा है और उनको अदालत के सामने पेश किया है, पूरी दुनिया के सामने उनको जलील किया है। उनकी बुरी हालतें उन्होंने पूरी दुनिया के मीडिया को दिखाई हैं और रूस ने बताया कि इस तरह पकड़े जाते हैं दहशतगर्द। क्या पाकिस्तान इनको पकड़ पाएगा? क्या इनको कटहरे में लाने में कामयाब हो जाएगा, या हमेशा की तरह ये वाक़या भी इसी तरह गुजर जाएगा और हमारी चाइना के साथ जो दोस्ती है, जो पार्टनरशिप है, वो मज़ीद कमज़ोर होगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।